पर किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जो है ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, रोक के रखे हैं, ऐसे करके। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात छात्र आंदोलन की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जंतर मंतर की आंदोलन की सफलता से छात्रों का उत्साह काफ़ी बढ़ गया है। यूँ कहें तो 10 वर्षों में भारत की सरकार जिस तरीके से आंदोलन को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद, गौ हत्या के सहारे टालती रही, जंतर मंतर की सफलता के बाद अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। छात्र अब हर मुद्दे पर सड़क पर उतरने लगा है, जो लगभग सड़कों पर मतलब इस तरीके का आंदोलन यदा कदा कभी देखने को मिलता था। कभी TRE 4 में, कभी TRE 3 का परीक्षा रद्द होने पर उस दौरान लाठीचार्ज ये सब चीज़ें देखने को मिला। कैनन उनन चलते हुए मिलता था। 70वीं BPSC परीक्षा में 2 महीने तक आंदोलन चला, लेकिन हतोत्साहित थे सब लोग कि भाई इस आंदोलन से सरकार को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। हर आंदोलन को उसने या तो कोर्ट के सहारे कह सकते हैं, या नहीं तो फिर अलग नैरेटिव के सहारे आंदोलन को वो कुचलते रहा है। लेकिन जंतर मंतर में जिस तरीके से आंदोलन हुआ और सरकार को बैकफुट पर आनी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, उससे छात्रों का मनोबल बढ़ा है। अब छात्र कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं। छात्र अपने उस मांग को लेकर अब फिर से सड़कों पर उतरने लगे हैं, जिसको लेकर वो लोग नाउम्मीद थे। ये सारे स्टूडेंट जो हैं इंजीनियरिंग वैकेंसी को लेकर 1 साल पहले परीक्षा दिए थे, इंजीनियर्स की बहाली को लेकर। अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। आज ये लोग BPSC भवन पहुंच गए, और BPSC भवन सिर्फ पहुंचे ही नहीं, BPSC भवन पहुंचने के बाद जो उनका विरोध का अंदाज था वो जंतर मंतर की तरह सांकेतिक शांति के साथ, कोई उलझन नहीं, कोई उलझना नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखना है। तो इस आंदोलन का मतलब क्या है, इस आंदोलन के सहारे छात्र कहना क्या चाहते हैं, जरा पहले इसको सुन लीजिए। किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जो है ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, रोक के रखे हैं, ऐसे करके। क्या मांग? हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर 29, 30, 31 एडवर्टाइजमेंट 2025 के अभ्यर्थी हैं। हम लोग का एडवर्टाइजमेंट निकले हुए 1.5 साल हो गया और एग्ज़ाम हुए 1.25 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। कारण है कि ये लोग कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि मामला विचाराधीन है कोर्ट में, जबकि इस तरह का मतलब रिजल्ट पे स्टे नहीं है। दे देना चाहिए रिजल्ट अभी तक, जबकि यहाँ नोडल डिपार्टमेंट बोल दिया है रिजल्ट देने के लिए, फिर भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी तक। मेरा आकाश कुमार। सर, हमारा एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को, और अभी अगस्त 10 चल रहा है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मतलब आप बताइए, 56 लोग केस किए हैं, सिंगल बेंच ख़त्म हो गया, अभी डबल बेंच में चला गया। आगे वो लोग कोई ज़रूरी है कि यही छोड़ देंगे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना साल के बाद रिजल्ट आ जाएगा आएगा। अगर ये लोग अगर रोक के रखेंगे तो ये कहीं से भी सही है। सर 1 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, कोई किसी से उम्मीद नहीं रह गया। कैबिनेट से भी अप्रूव हो गया, RCD BPSC का चक्कर लगा करके लोग थक गए हैं। अभी कोई मतलब इस पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम होता है, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें बोल देते हैं कि ठीक है 1 या 2 लोगों के चक्कर में जो है हम रिजल्ट थोड़ी ना रोक के रखेंगे। इसमें 56 लोग केस किए हैं, इतने सारे 38,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, और उसके लिए रिजल्ट रोक करके रखे हैं। 56 लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, और उसके बाद अगर 56 लोग के लिए इतने सारे बच्चों का रिजल्ट रोकना कहीं से भी सही है? आप बताइए ना। मेरा नाम सुमित होगा, वैसे मेरा ऑफिशियल नाम सनमुन है। सर, हम लोग का पेपर हुआ है 1 साल पहले जो है, अभी 1 साल से ऊपर हो गया जो है, और अभी तक हम लोग के पास रिज़ल्ट नहीं आया है। और रिज़ल्ट नहीं आया, और वो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो लोग हैं जो एक बार मतलब फ़ायदा ले चुके हैं उस चीज़ का, उसके बाद वो लोग हर दूसरी वैकेंसी में फिर से उसका फ़ायदा लेते हैं उस चीज़ का 133 नंबर का, अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाने के लिए। समझ रहे हैं? तो बात ये है कि अभी वो केस सिंगल बेंच से डबल बेंच में गया है। अभी वो 1 साल बाद जब अगर वो लोग केस हार गए तो वो लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे। ऐसे तो 3-4 साल हो जाएगा, हम लोग का रिजल्ट ही हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग फ्रेशर्स
बच्चे हैं जो है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा मतलब डिग्री के बाद हम लोग सीधे पेपर दे रहे हैं। अब यही है कि हम लोग बीपीएससी से यही उम्मीद करने आए हैं यहाँ पे कि हम लोग का रिज़ल्ट निकाल दिया जाए और बाकी जैसा कोर्ट का हियरिंग चल रहा है वैसा चलते रहे, क्योंकि ऐसा होता है और कैबिनेट फैसला ले चुका है कि रीयूज़ नहीं दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वालों को। पर अब इसको मतलब आप समझ लिए कि द्वेष की भावना या फिर जो भी है कि वो लोग डाले हुए हैं, उस पर केस डाल दिए हुए हैं। अब वही हो गया ना कि केस तो हम ले जाके डाल देंगे तो वो तो लटक जाएगा जो है, उनका सैलरी उनके पास आ रहा है पर हमारा सैलरी हमारे पास कुछ नहीं है जो है। तो अब इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कुछ बच्चों के कारण हम लोग का जो है 38,000 बच्चे पेपर दिए हुए हैं, 56 लोग केस किए हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो लोग कम से कम 2 बार जॉब लिए हैं। तो आप ये बताइए कि कैबिनेट उस फैसला को रद्द भी कर दिया है। तो हाँ, मेरा नाम शशांक राय हुआ, मैं 2023 बैच पास आउट हूँ, मेरे को 3 साल हो गया है जो है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं जो है। सुन लिए कि छात्र का डिमांड क्या है। तो ये सिर्फ एक ही परीक्षा नहीं है, ऐसे दर्जनों परीक्षा है जिसका रिजल्ट बीपीएससी में वर्षों से लंबित है। ऐसे दर्जनों परीक्षा है जिसकी वैकेंसी निकल चुकी है, फॉर्म भरा चुका है, लेकिन उसका परीक्षा आयोजित नहीं हुआ है। एसएससी की स्थिति तो और बुरी है, फॉर्म भराए हुए वर्षों हो गए, परीक्षा नहीं हुई है, 5 वर्षों से लगभग कोई वैकेंसी नहीं निकला है। तो ये अब बातें ये सीधे तौर पर अब अलग अंदाज में, अलग तरीके से ये बातें अब सामने आनी शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में जैसे TRE 4 को लेकर सरकार को हरदी चुना बादशाह बुलाए हुए ना छात्र सब, भले बीपीएससी जाता है, आता है, 2 बार गया है, 2 बार आया है, लेकिन स्थिति ये है कि TRE 4 को लेकर सरकार को वाकई में हरदी चुना बादशाह बुला दिया। छात्र अपना किया हुआ है, बहाली का वादा कर लिए, सरकार के पास खजाना में पैसा नहीं है, बहाल करे तो फिर पैसा कैसे दे। 2000 वैकेंसी बहाली कर लिए बीपीएससी से, जबकि ज़रूरत नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक बहाल किए गए। इतना डीएसपी बहाल कर दिया है, इतना एसडीओ बहाल कर दिया कि प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग करने की व्यवस्था राज्य सरकार के पास नहीं है। सब तो वित्तीय बोध बढ़ा ही, प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी। इस बात को लेकर सरकार समझ रही है। सरकार का जो रिजल्ट आ रहा है कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार ने जिस तरीके की बहाली की है उसका रिजल्ट अब सामने आया नहीं लगा है। तो एक तरफ नीतीश कुमार इतना ज़्यादा बहाल कर दिए हैं कि अब सरकार का कोष जो है ना सो डगमगाने लगा है, उसका दबाव है। इसलिए चाहते हैं कि बहाली की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो, बहाली की प्रक्रिया को थोड़ा खींचते चलिए, कोष में पैसा नहीं है। दूसरी तरफ स्टूडेंट, जंतर मंतर के बाद स्टूडेंट का तेवर बदलने लगा है, मिजाज बदलने लगा है, बात बात पर वो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। कल तक दिलीप TRE 4 को लेकर सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे, अब SSC को लेकर उतरने की बात कर रहे हैं। सरकार करे तो करे क्या, दुविधा में माया मिली न राम। नीतीश कुमार सरकारी नौकरी का ऐसा चस्का लगा दिए बिहार के लोगों को कि उनको लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है नौकरी देना, और नौकरी बहाल भी किए बहुत, सिपाही से लेके दरोगा से लेके, कोई सोच नहीं सकता है 20 वर्षों में कितनी बहाली उन्होंने कर दी। लेकिन अब उस स्ट्रेंथ को संभालने की स्थिति में राज्य सरकार है नहीं, वेतन नहीं दे पा रही है सरकार। जितना कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल था उसका हाल देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। प्रोफेसर को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, टीचर लोगों का वेतन नहीं दे पा रहा है, मध्याह्न भोजन में 4 महीने से पैसा नहीं जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार दुविधा में फंस गया है। एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय स्थिति। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस छात्रों के इस गुस्से को कैसे टालती है। अब TRE 4 का देखिए कब वैकेंसी निकलता है। वैसे TRE 4 में तो हो गया कि 2 बार परीक्षा होगी, तो 1 बार परीक्षा तो ठीक से हो नहीं पाता है, 2 बार परीक्षा होगा मतलब समय ले लिया उन्होंने, 1.5 डेढ़ साल इसी तरीके से खींच देंगे। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है, छात्रों का जो गुस्सा है, क्या वो टालने की स्थिति में है? आज शांतिपूर्वक ढंग से ये अभियंता बहाली के छात्र आज आपको BPSC भवन के सामने प्रोटेस्ट करते हुए दिखे। आने वाले समय में BPSC पर लगातार इस तरीके की बहाली में तेज़ी लाने को लेकर दबाव बढ़ना शुरू हो जाए या दबाव बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।